नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश लव जिहाद कानून में। मैं नितिन दीक्षित आपके साथ। यूपी कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को हरी झंडी दी गई है, जिसके विवाह के नाम पर या धोखे से या कराया गया धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में आएगा। ऐसे धर्म परिवर्तन कराने या करने के मामलों में अगर एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित नहीं किया गया तो इस बात के सबूत की जिम्मेदारी आरोपी बनाए गए शख्स पर होगी। लव जिहाद कानून के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बलपूर्वक झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा। ऐसे में अब लव जिहाद करने वालों से योगी सरकार पूरी सख्ती से निपटेगी। महज शादी के लिए अगर लड़की का धर्म परिवर्तन कराया जाएगा तो ऐसी शादी अमान्य घोषित कर दी जाएगी। धर्म परिवर्तन करने वालों को 10 साल तक के लिए जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में इसे अपनी मंजूरी दी है। और प्रदेश के अंदर जो भी इस प्रकार की घटनाएं पहले हुई हैं या आगे कभी किसी ने सोचा होगा, अब उस पर पूर्ण विराम लग सकेगा। साथ ही इस अध्यादेश के माध्यम से 2 से लेकर के 10 वर्ष तक इसमें कारावास का प्राविधान किया गया है। साथ ही एक बड़े जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। इस मामले में जो भी पीड़ित पक्ष है, उस पीड़ित पक्ष के परिजन कहीं पर भी जो दोषी है उसके खिलाफ अपना मुकदमा दर्ज करा सकेंगे, यह भी एक व्यवस्था दी गई है। और यह प्रयास किया गया है कि जो संविधान में लोगों को मूल अधिकार प्राप्त हैं उसका कोई उल्लंघन ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी होती है या जो अपना नाम बदल करके, धर्म बदल करके, स्थान का पता गलत बता करके इस प्रकार का कुचक्र करते हैं, उस पर रोक लग सकेगी। और उत्तर प्रदेश में इस कारण से जो समस्याएं अब तक आती रही उस पर विराम लग सकेगी। अगर कोई केवल शादी के लिए लड़की का धर्म परिवर्तन कराता है या करता है तो ऐसे में वो शादी शून्य की श्रेणी में आएगी। मतलब ये कि वो शादी कानून की नज़र में अवैध होगी। कानून के तहत आने वाले उपबंधों का उल्लंघन करने पर कानून से कम 1 साल और अधिकतम 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। नए कानून के मुताबिक एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए संबंधित पक्षों को विहित प्राधिकारी के समक्ष उद्घोषणा करनी होगी कि ये धर्म परिवर्तन पूरी तरह से स्वेच्छा से है। संबंधित लोगों को ये भी बताना होगा कि उन पर कहीं भी किसी भी तरह का कोई प्रलोभन या दबाव नहीं होगा। योगी सरकार के इस ऐतिहासिक कानून के लागू होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में किसी एक धर्म से अन्य धर्म में लड़की के धर्म में परिवर्तन से एकमात्र प्रयोजन के लिए किया गया विवाह, ऐसा विवाह शून्य की श्रेणी में लिया जा सकेगा। इस तरह से घटनाएं बढ़ रही थी धर्म परिवर्तन को लेकर, जिस तरह से धर्मांतरण कराया जा रहा था, बच्चियों को जबरदस्ती बहला फुसलाकर, कोई अपना नाम दिनेश, कोई अपना नाम रमेश, कोई अपना नाम सुरेश बताकर, और जब वो पकड़े जा रहे थे वो एक सिंडिकेट की शक्ल में आ रहे थे। तो कोई कहीं मुख्तार निकल रहा था, कोई अंसार निकल रहा था, कोई रईस निकल रहा था। तो इस तरह के लोग जो एक षड्यंत्र चला रहे थे और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग जो उनको समर्थन कर रहे थे, उनको भी सोचना चाहिए। जो आज प्रश्न उठा रहे हैं, हम लोगों के, जनता के हितों के लिए कोई कानून लाते हैं, हम अपने लिए कानून नहीं लाते हैं। हम निजी स्वार्थों की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। आदरणीय योगी जी ने जो भी कहा है उत्तर प्रदेश में वो करके दिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां भी हैं, हम जो कहते हैं हम करते हैं। हमने 370 के लिए कहा था, हमने हटाया है। इसलिए यहां पर हम कानून के लिए कह रहे थे, आदरणीय योगी जी ने आज यहाँ कैबिनेट में इसको हम लोग सबने पास किया है। तो जाहिर सी बात है कि ये जनहित का कानून है और इससे लोगों की जिंदगियां सुरक्षित होंगी। हमारी बच्चियों की, जिनको बहला फुसला कर
लोग शादी कर लिया करते थे और उसके बाद धर्म परिवर्तन करते थे, उनको दबाव बनाते थे कि आप इस्लाम कबूल करिए, कोई निकाह करने की बात करता था। तो इस तरह की जो बातें थीं उन पर विराम लगेगा और जो लोग इस साजिश में शामिल थे, जो सिंडिकेट चला रहे थे और जो उनकी दुकानें चल रही थी, उनकी दुकानें भी बंद हुई हैं और जो लोग इस तरह का सिंडिकेट चला रहे थे उनके खिलाफ कड़ाई से निपटने का काम करेगी सरकार। इस कानून के तहत उनको जेल में डालने का काम करेगी। अब हमारे उत्तर प्रदेश में सब नहीं चलेगा। साथ ही कम से कम 15,000 का जुर्माना भी प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला या किसी नाबालिग लड़की का धर्म परिवर्तन करना या कराना भी इसी अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। नाबालिग लड़कियों, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ किए गए इस तरह के अपराध के दोषी को कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की कैद की सज़ा का प्रावधान होगा। साथ ही कम से कम 25,000 रुपये का जुर्माना किया जाना प्रस्तावित किया। दबाव डालकर या झूठ बोलकर या किसी अन्य कपटपूर्ण ढंग से अगर धर्म परिवर्तन कराया गया तो ये एक अपराध के रूप में माना जाएगा और इस गैर जमानती प्रकृति के अपराध के मामले में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा चलेगा। दोष सिद्ध हुआ तो दोषी को कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष की सजा भुगतनी होगी। साथ ही न्यूनतम 15,000 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। अगर मामला अवयस्क महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के संबंध में हुआ तो दोषी को 3 वर्ष से 10 वर्ष तक कारावास की सजा और न्यूनतम 25,000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। यूपी सरकार ने एक लव जिहाद पर एक कानून जो है कैबिनेट में पारित किया है और एक सख्त कानून पारित किया और हमारे बगल में एक लव जिहाद की एक पीड़िता बैठी हुई है। आइए उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह उन्होंने इस कानून में क्या उनके विचार है और किस तरह का बताएंगे क्या जो कानून आया उसमें। तो ये जो कानून लाई है यूपी सरकार, मैं ये चाहती हूँ जो कानून लाई है इसको जल्द से जल्द लागू करे और इस पर अमल भी किया जाए। ऐसा ना हो कि सरकार कानून बना दे तो और इस पर अमल ना करें लोग, ताकि इन लड़कों की हिम्मत बढ़ती रहे। क्योंकि हिंदू लड़कियों को भी शिकार बनाया जाता है अपना, और ज़्यादातर ये पढ़ी लिखी लड़कियों को शिकार बनाते हैं। अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं या तो मतलब ऐसी लड़कियों को शिकार बनाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं रखता जिनसे कोई, और या तो मतलब बहुत ही गरीब घर की होती हैं, ताकि अगर उनको कुछ ये आगे मार के फेंक भी दें तो उनका कोई अता पता करने वाला ना हो। और ये जो कानून बना रही है सरकार, तो मैं ये चाहती हूँ कि सरकार इसको सख्त से सख्त कार्रवाई करे इस पर, ताकि इन लड़कों की हिम्मत ना हो और ये ऐसा ये गंदा कदम ना उठाएं, ताकि आगे ये हिंदू लड़कियों को सबक मिल सके और ना ही हिंदू लड़कियों को हिम्मत करें और ना ही ये लड़कों की हिम्मत हो। आप किस तरह मालूम पड़ा कि ये मतलब ये नाम बदल के आपसे जो आपको ले गया, आपके साथ शादी की है, शादी की है, उसको कैसे मालूम पड़ा आपको कि ये जो लड़का बन रहा है? सर ये लड़का 2013 में मैं बीएड कर रही थी, उस दौरान ये लड़का मुझे कॉलेज जाने के दौरान रास्ते में मिला है। इस लड़के ने अपना नाम सचिन शर्मा बताया और अपनी बातों में इसने बहला फुसलाकर मुझे ये नोएडा ले गया। वहाँ पर कुछ टाइम बाद मुझे पता पड़ा कि ये लड़का हिंदू नहीं मोमडन है। मैंने इसको मस्जिद में जाते हुए देखा और उसके बाद मैंने जब इससे पूछा कि तुम हिंदू हो मस्जिद में क्या करने गए, उसके बाद से इसका पूरा रवैया चेंज हो गया, बिहेवियर ही चेंज हो गया। अक्सर ये मारपीट करता था, कई बार इसने मुझे गाय का भैंसे का मीट खिला दिया है। कई बार इसने मस्जिद के मौलवी को लेकर आया, उनसे बोला संपन्न बनाना है और हमेशा प्रेशर डालता था कि धर्म परिवर्तन करके रहो, धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, नमाजें पढ़नी पड़ेगी। तो वहाँ से तो मैं किसी तरह वहाँ से भाग गई, फिर कानपुर में वापस आ गई। कानपुर आने के बाद ये कुछ टाइम बाद फिर से ये कानपुर आ गया, इसने फिर से मुझसे कांटेक्ट किया है और फिर ये मुझे प्रेशर डालने लगा कि वहाँ रहो चल के मेरे साथ, वरना मैं तुम्हारे वीडियो मैंने बना के रखे हुए हैं, तुम्हारे वीडियो वायरल कर दूँगा। और जब मैं नोएडा में थी उसी दौरान मुझे एक बेटी हुई, उस बेटी की धमकी देता रहा कि तुम्हारी बेटी को मैं मार दूँगा। तो उसी डर से मैं इसके साथ वापस से कानपुर में रहने लगी। इसने मुझे कानपुर में आवास के पास एरिया में रखा, फिर इसने मुस्लिम एरिया में रखा, मुस्लिम के मकान में रखा। अब इसको यहाँ पर तो इसकी फैमिली का भी सपोर्ट मिल गया। ये यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ मिलकर मुझ पर मारपीट करता था। कई बार इन लोगों ने मुझसे नमाजें पढ़वाई ज़बरदस्ती, और कई बार ये बुर्का पहना कर ले गए हैं, नॉनवेज खिलाते रहे हैं
और मतलब ये बोलते थे तुम्हें धर्म परिवर्तन करके ही रहना पड़ेगा। वहाँ से मैं भागकर अपने घर आई और फिर ये कई बार इसने बोला कि नहीं तुम मुझसे बात कर लो, बातचीत के बहाने ये कई बार बोलता रहा मिल लो, मैं नहीं मिली। फिर 14 अगस्त को इसने मुझे बुलाया और बातचीत के बहाने बुलाकर इसने अवस्था में मुझे चाकू से कई बार हमला किया, उनसे जान से मारने की कोशिश की। सरकार ने जो ये सख्त कानून बनाया है लव जिहाद को लेकर, उस पर आप क्या सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं कि इसमें कुछ और आगे इसमें संशोधन होना चाहिए? सर इसमें संशोधन ये होना चाहिए कि जो सरकार ने तो कानून बना दिया मान लीजिए, तो अब ये करना चाहिए कि जो हमारे पुलिस वाले हैं या जो हमारी सरकार है इसको लागू भी करें और लोग इसको फॉलो बहुत ही सख्त तरीके से फॉलो करें, ताकि इन लड़कों की हिम्मत ही ना हो कि ये ऐसा करने से पहले 10 बार सोचें। क्योंकि ये जो गलत करने वालों के लिए तो 10 लोग सपोर्ट में खड़े होते हैं, तो क्या अगर जैसे मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ, अपनी बात रख रही हूँ, तो क्या मेरे सपोर्ट लोगों को नहीं खड़ा होना चाहिए? मेरा भी सपोर्ट करना चाहिए लोगों को, सरकार का सपोर्ट करना चाहिए, ताकि इन लड़कों की हिम्मत ही ना हो कि ये अदर दूसरा कोई केस करने से पहले 10 बार सोचें। ये हमारे साथ थी लव जिहाद की शिकार पीड़िता थी, और ये जो कानून आया है लव जिहाद पर सरकार द्वारा बनाया गया, तो उस पर पूरी संतुष्ट दिख रही है। और इनका कहना है कि हमको जो हमारा गुजारा है, खर्चा है, वो हमारा नहीं हो पा रहा, वो भी सरकार हमको किसी तरह किसी न किसी रूप में हमको हमारी सरकार आर्थिक मदद करे, और उसके बाद ही ये कानून बहुत अच्छा है, इसका हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। कैमरामैन हिमांशु के साथ अशोक दीक्षित, जेएमडी न्यूज़ कानपुर। मंगलवार को कैबिनेट के पास इस महत्वपूर्ण अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के सभी पहलुओं पर प्रावधान तय किए गए हैं। अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार धर्म परिवर्तन का इच्छुक होने पर संबंधित पक्षों को तय प्रारूप पर जिला मजिस्ट्रेट को 2 माह पहले सूचना देनी होगी। इसका उल्लंघन करने पर 6 माह से 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है, जबकि इस अपराध में न्यूनतम जुर्माना 10,000 रुपए तक तय किया जाएगा। यही नहीं, योगी सरकार ने सामूहिक धर्म परिवर्तन की घटना पर लगाम लगाने की पुख्ता इंतजाम किए हैं। नए कानून के मुताबिक सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में 3 से 10 वर्ष तक जेल हो सकती है और कम से कम 50,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। स्पेशल डेस्क, जेएमडी न्यूज़। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज़।